नमस्ते, प्रणाम, जय हिंद। आज हम बात करेंगे स्वामी विवेकानंद के जीवन परिचय एवं विश्व पटल पर सनातन धर्म को रखने वाले स्वामी विवेकानंद के कर्तव्य निष्ठा एवं उनके व्यक्तित्व के बारे में। जय हिंद। हमारे साथ वीडियो में बने रहें। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को कलकत्ता के एक कायस्थ परिवार में हुआ था। उनके बचपन का नाम विश्वेश्वर रखा गया था, किंतु औपचारिक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाईकोर्ट के एक प्रसिद्ध वकील थे। विद्वानों के अनुसार मकर संक्रांति संवत 1920 में स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। बचपन से निडर कुशाग्र बुद्धि के नरेंद्र दत्त के दादा दुर्गाचरण दत्त भी फारसी और के अच्छे विद्वान थे। उन्होंने अपने परिवार को 24 वर्ष की आयु में ही छोड़ दिया था और नरेंद्र दत्त एक साधु बन गए। हालांकि इनको ये धार्मिकता उनकी माता भुवनेश्वरी देवी के धार्मिक विचारों से आई थी। उनका अधिकांश समय भगवान शिव की पूजा अर्चना में व्यतीत होता था। इसको देखकर स्वामी विवेकानंद भी काफी प्रभावित थे। नरेंद्र दत्त के पिता और उनकी माता के धार्मिक प्रगतिशील व तर्क संगत रवैया ने उनकी सोच और व्यक्तित्व को आकार देने में सहायता प्रदान की और एक सच्चे साधु बनने में भी मदद की। बचपन से ही अत्यंत कुशाग्र बुद्धि के तो थे ही, नटखट भी थे। अपने साथी बच्चों के साथ वे खूब शरारत करते और मौका मिलने पर अपने अध्यापकों के साथ भी शरारत करने से नहीं चूकते थे। उनके घर में निरंतर पूजा पाठ हुआ करता था। धार्मिक प्रवृत्ति की होने के कारण माता भुवनेश्वरी देवी को पुराण, रामायण, महाभारत आदि की कथा सुनने का बहुत शौक भी था, जिसका आंशिक प्रभाव स्वामी विवेकानंद का बचपन से ही पढ़ना शुरू हो गया था। घर में नियमित रूप से भजन कीर्तन होते रहने के कारण परिवार के धार्मिक एवं आध्यात्मिक वातावरण के प्रभाव से बालक नरेंद्र के मन में बचपन से ही धर्म और अध्यात्म के संस्कार गहरे होते गए। माता पिता के संस्कारों और धार्मिक वातावरण के कारण बालक के मन में बचपन से ही ईश्वर को जानने और उसे प्राप्त करने की लालसा दिखाई देने लगी थी। ईश्वर के बारे में जानने की उत्सुकता में कभी कभी वे ऐसे प्रश्न भी पूछ बैठते थे कि उनके माता पिता एवं गुरुजन भी भौचक्के में पड़ जाते थे। विक्रम संवत 1928 यानी कि सन 1871 ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 8 साल की उम्र में नरेंद्र नाथ ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर के मेट्रोपॉलिटन संस्थान में दाखिला लिया। विक्रम संवत ग्रेगोरियन कैलेंडर से 57 साल आगे रहता है, इसलिए 1871 को 1928 यानी कि इनके जन्म 1863 को 1920 विक्रमी माना गया है। तो इस तरह से 1877 में उनका परिवार फिर रायपुर चला जाता है। फिर वापसी में 1889 में कलकत्ता में अपने परिवार की वापसी के बाद वह एकमात्र छात्र थे जिन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रवेश परीक्षा में प्रथम डिवीजन से अंक प्राप्त किए थे। वे दर्शन, धर्म, इतिहास, सामाजिक विज्ञान, कला और साहित्य सहित अनेक विषयों के उत्साही पाठक थे। उनकी वेद, उपनिषद, भगवद गीता, रामायण, महाभारत और पुराणों के अतिरिक्त अनेक हिंदू शास्त्रों में गहन रुचि रखते थे। नरेंद्र को भारतीय शास्त्रीय संगीत में प्रशिक्षित किया गया था और ये नियमित रूप से शारीरिक व्यायाम में खेलों में भाग लिया करते थे। वे कहा करते थे कि प्रत्येक इंसान को फुटबॉल जरूर खेलना चाहिए। नरेंद्र ने पश्चिमी तर्क, पश्चिमी दर्शन और यूरोपीय इतिहास का अध्ययन जनरल असेंबली इंस्टीट्यूशन में किया था। 1881 ईस्वी में इन्होंने ललित कला की परीक्षा में उत्तीर्ण की और 1884 ईस्वी में स्नातक में डिग्री हासिल की। स्वामी विवेकानंद द्वारा कही गई जीवन की कुछ प्रायोगिक बातें, जैसे उठो, जागो, तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। पहले हर अच्छी बात का मजाक बनता है, फिर विरोध होता है और फिर उसे स्वीकार किया जाता है। एक अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों बार ठोकर खाने के बाद ही होता है। खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है आदि कुछ वक्तव्य या कथन इन्होंने कह के गए हैं, जो हमारे जीवन की दिनचर्या में रोज की तरह प्रयोग में आते हैं और वास्तव में यही सफलता के मूल मंत्र भी साबित हुए हैं। भारत एवं सनातन धर्म को विश्व पटल पर स्थान देने वाले समय आए 11 सितंबर 1893 को अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व प्रदान किया।
भारत का आध्यात्मिकता से परिपूर्ण वेदांत दर्शन अमेरिका और यूरोप के हर एक देश में स्वामी विवेकानंद की वक्तृता के कारण ही पहुंचा था। इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, जो आज भी अपना कार्य कर रहा है। वे रामकृष्ण परमहंस के सुजोगी शिष्य थे। उन्होंने 2 मिनट का समय दिया गया था, किंतु उन्हें प्रमुख रूप से उनका भाषण को आरंभ किया, मेरे अमेरिकी भाइयों एवं बहनों। इसके इन कथन पर लगातार 2 मिनट तक 8 इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो में तालियां बजती रही। 11 सितंबर 1893 के शिकागो के स्वामी विवेकानंद के भाषण को बहुत कम ही लोग दर्शा पाते हैं कि उन्होंने वास्तव में वहां पर क्या भाषण दिया था, परंतु उनका संबोधन सभी के मन मस्तिष्क में अभी तक पूरी तरह से याद है और हम भारतीयों को, सनातनियों को गौरवान्वित करते हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा भी स्वामी विवेकानंद के इन संबोधन शब्दों का प्रयोग कई बार सभाओं में कर चुके हैं कि हमारे प्यारे भाइयों एवं बहनों। सन 1887 में स्वामी विवेकानंद ने बेलूर मठ की स्थापना की। बेलूर मठ भारत के पश्चिम बंगाल की हुगली नदी के पश्चिमी तट पर बेल्लोर में स्थित है। यह रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण मठ का मुख्यालय भी है। इस मठ में भवनों की वास्तु में हिंदू, ईसाई तथा इस्लामी तत्वों का सम्मिश्रण है, जो सभी धर्मों की एकता का प्रतीक भी है। स्वामी विवेकानंद के शरीर में बहुत तरह के बीमारी थे, जिस वजह से स्वामी विवेकानंद 4 जुलाई 1902 को अंतिम सांस ली। बताया जाता है कि 4 जुलाई 1902 को भी जब वो अंतिम सांस लिए थे तो महासमाधि से पूर्व भी वो 2 से 3 घंटे ध्यान किए थे और सिर्फ 39 वर्ष की अवस्था में स्वामी विवेकानंद इस दुनिया को छोड़कर चले गए। इनके चिता को गंगा नदी के किनारे चंदन की लकड़ियों में जलाया गया। हमारी जानकारी आपको कैसे लगी? तो स्वामी विवेकानंद के बारे में अगर हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्त को भी टैग करें, उन तक भी पहुंचाएं और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।